नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, गार्डनिंग में क्या क्या कर रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए, मेरी भी विंटर गार्डनिंग की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मैं ये किचन वेस्ट को सुखा रही हूँ और इसी को मैं अपने गमलों में भरती जाऊँगी, जो भी मैं नए पॉट बनाऊँगी। साथ में ये धनिया थोड़ा सा सुखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मिट्टी स्टेलाइज़ हो रही है। ये पन्नी फट गई थी तो मिट्टी को स्टेलाइज़ कर लिया है। और इस टमाटर में मैंने गुड़ाई करके कल ही खाद पानी डाला था, ताकि इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, तो टमाटर आने की इसमें तैयारी भी होगी। और इसमें मैं अभी थोड़ा सा साइड में मैंने गुड़ाई भी कर दी है, कल ही खाद वाद डाला था। और केले की छिलका ये गीला है, इसको भी मैं धूप में डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा सा और मैं नीम खली डालूँगी, क्योंकि चींटियाँ इसमें मुझे नज़र आ रही हैं। नीम खली डाल के मैं जो धनिया रखा हुआ है इस साइड में ही मैं इसमें डाल दूँगी, और ऊपर से ये ऑर्गेनिक मिट्टी डाल दूँगी। ये मिट्टी देखिए कितनी ब्लैक लग रही है। इसमें मैंने किचन वेस्ट दबा के इसको पॉलीथीन में भर दिया था, तो ये अभी तक बिल्कुल उपयोगी मिट्टी बन चुकी है। इसका कलर ही देखिए अब ब्लैक हो रखा है। तो आज मैं दोस्तों आपको एक नए वीडियो से रूबरू कराना चाह रही हूँ। ये देखिए, मेरा एक कम से कम 20 इंच की ये बाल्टी होगी, और इसमें मैंने 1.5 महीने पहले, कम से कम 1.5 महीने पहले मैं इस चंपा के पौधे को मैंने रीपॉट किया था। और ये जो पौधा कटिंग से लगा हुआ है, ये एक 8 इंच के मिट्टी के पॉट में लगा हुआ था, जिसको ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ा। और अब रिपोर्टिंग का ये इस समय अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा है, और सितंबर अक्टूबर में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। उस समय बारिशें नहीं थी। तो देखिए, मैंने इसको रिपोर्ट किस तरह से किया है। ये बाल्टी में मैंने नीचे यहाँ तक मैंने मिट्टी भर ली थी, सिंपल गार्डन सॉइल भर लिया था, और उसके ऊपर मैंने इस तरह की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ डाली थी। क्योंकि ये एस्टेब्लिश पौधा है दोस्तों, इसमें अगर हम गीला किचन वेस्ट डालेंगे तो इसकी जड़ें तो नीचे तक पहुँच ही रही हैं, तो उसमें हमें पौधे ख़राब होने के चांसेस होंगे। तो मैंने इस तरह की सूखी पत्तियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं, इस तरह की। तो इस तरह की मैंने सूखी पत्तियाँ कम से कम आधी इंच तक भर दी। ये मिट्टी के ऊपर एक लेयर मैंने कम से कम, काफ़ी मोटी लेयर मैंने पत्तों की लगाई थी, उसी में मैंने थोड़ी सी एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी थी, और वर्मी कंपोस्ट में मिला के मैंने यहाँ तक इस पॉट को भर दिया था। उसके बाद मैंने सीधे 8 इंच के गमले से इस पौधे को मैंने उठाया, जिसमें कि सिंगोनियम भी लगा हुआ था। तो मैंने उसको सीधे गमले से निकाल के, जैसे ये गमला है, इसमें से मैंने पूरा मिट्टी सहित इसको उठाया, और नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को लूज़ कर दिया, ताकि वो नीचे की मिट्टी से आपस में तालमेल बैठा सके। तो इस तरह से मैंने फिर इसमें रखा, और ऊपर से थोड़ी पत्तियाँ, थोड़ा गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट डाली थी। गोबर खाद इसमें मेरे पास नहीं है। थोड़ी सी राख, चूना, हल्दी और ये नीम खली वगैरह, सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ सूखी पत्तियाँ भी डाल डूल के मैंने इसको इस तरह से गमला भर दिया। और इसको हो रहा है 1.5 महीने। तो आप इसकी हेल्थ देख रहे हैं, ये कम से कम इतना था, और अभी काफ़ी हो गया। और उसमें जब ये छोटे गमले में लगा था, तो उसमें फ्लावरिंग भी कर रहा था। इसमें रानी कलर के चंपा के फ्लावर्स आते हैं बहुत सुंदर से। तो देखिए, अभी भी इसमें कलर देखिए, यहाँ इसी कलर के फ्लावर आते हैं। तो अब इसमें भी कलर लगने की संभावना है। इसको 1 महीने हो गया है यहीं पर रखे मैं इसको धूप में रखना ही भूल गई। पॉट जब मैंने किया था ना दोस्तों, तो फिर मैंने इसको छाया में रख दिया था, और तब से यहीं पड़ा रहा। मैं हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर भी गई थी। तो बस ऐसी ही चलती है मेरी गार्डनिंग, बिल्कुल इजी तरीके से। तो अब इसको मैं अभी फिर मैंने इसके में गुड़ाई कर दी है। ये देखिए, मिट्टी को एकदम लूज़ कर दिया। थोड़ा बहुत मैं इसमें खाद वाद डाल दूँगी, नीम खली वगैरह डाल दूँगी, और इसको मैं अब सीधे धूप में रखूँगी। तो मैं दोस्तों कंपेनियन गार्डनिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। तो इसमें ऑलरेडी इस गमले में 2 पौधे तो लगे ही हुए थे। ये देखिए, सिंगोनियम भी बहुत सुंदर हो रहा है, और ये चंपा भी काफ़ी, और उसको पॉट भी बहुत बढ़िया मिल गया है। लेकिन ये पौधा जो है, जब मैं इसको रिपोर्ट कर रही थी, तो इसी में ज़रा सा, इतना सा ये पौधा मेरे को दिखाई दिया। अच्छा, मुझे जो कोई पौधा अगर सुंदर नज़र आता है ना दोस्तों, तो मैं इसको जल्दी हटाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा शायद ये कोई कोलियस की ही प्रजाति है, तो मैंने इसको रहने दिया कि बाल्टी तो बहुत बड़ी है, पॉट बड़ा है, तो ये भी इसमें सर्वाइव कर जाएगा।
धीरे धीरे बस मैं पानी डालती गई इन 1.5 महीनों में, और इस पौधे ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी। और मैं तो इसको बिल्कुल कोलियस ही समझी थी, क्योंकि इसके पत्ते बड़े सुंदर से इस तरह से रानी कलर लिए और ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के ये बड़े हो रहे थे। तो मुझे लगा ये मुझे एक नया फ्री ऑफ कॉस्ट कोलियस मिल गया है। लेकिन अभी जब मैं 1 हफ्ते बाद बाहर से आई, मैं केरल घूमने गई थी दोस्तों, तो जब मैंने देखा तो इसमें छोटे छोटे ये फ्लावर्स आ गए। तो मुझे इसका नाम तो नहीं आया, कलगी मुर्गा की तरह इसकी ये फ्लावर्स हैं। मुझे इस पौधे का नाम नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चिड़िया ने बीज डाला होगा। तो ये देखिए मेरे इस एक पॉट में 3 पौधे सरवाइव कर रहे हैं। इसकी विशाल वृक्ष की वट छाया में ये दोनों पौधे छाया पा के बहुत ही हेल्दी देखिए ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये कितना खूबसूरत पौधा मिल गया, और इसी से ये अब बीज बन जाएंगे। तो इनको मैं जगह जगह डालूंगी। और देखिए इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखिए साइड से भी फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं, नीचे भी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रखते हैं कि देखते हैं कि पौधा कि कौन सा एकदम से अगर मैं इसको हटा देती तो मुझे ये पौधा नहीं मिलता। तो मैं जल्दी किसी पौधे को जो मुझे सुंदर लग रहा होता है गमले में, और जो जिसको मैं ट्रेस आउट नहीं कर पाती कि कौन सा पौधा है, तो मैं इसको रहने देती हूँ और वॉच करती हूँ। अगर वो जंगली निकलता है बाद में तो भी मैं इसको काट पीट के गमले में ही डाल देती हूँ। और अगर ये इस तरह के फ्लावर का मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो देखिए दोस्तों मेरे इस 20 इंच की बाल्टी में 3 पौधे सरवाइव कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। अब मैं इनको धूप में रखूँगी, इस डायरेक्शन में रखूँगी कि सिर्फ चंपा में ज़्यादा धूप लगे, वो इसमें लगे, और छन छन के धूप इस सिंगोनियम में आए। सिंगोनियम को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती वैसे नहीं है, ये छाए में ही बहुत अच्छा पनप जाता है। तो मैं इसको एकदम डायरेक्शन ऐसा रखूँगी जिसमें धूप बहुत कम आए। तो आप देख रहे हैं ना कंपेनियन गार्डनिंग करने से कितने लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि हमें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जगह भी हमारे पास यदि कम हो तो हम उसमें कंपेनियन गार्डनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का लुत्फ़ ले सकते हैं। साथ में देखने में भी और केयर करने में भी बहुत आसान होती है कंपेनियन गार्डनिंग। तो मुझे कंपेनियन गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। और ये देखिए ऊपर वाले ने भी मुझे एक और पौधा दे दिया फ्री का कि लो इसमें एक और लगा लो। तो देखिए इस तरह से 3 पौधे एक ही पॉट में सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। कंपेनियन गार्डनिंग करने में एक ध्यान ज़रूर ये रखना चाहिए कि हमारे पौधों का स्वभाव और जलवायु एक जैसी हो। जैसे कि ये चंपा फ्लावरिंग प्लांट को धूप की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं इनको अब धूप में रखूँगी। पानी की भी ज़रूरत हो। अब ये सिंगोनियम में तो ऐसा नहीं है कि ये धूप में चलेगा नहीं, तो मतलब एक ही जलवायु की होनी चाहिए जिसमें हम सेम खाद पानी दे सकें, धूप दे सकें। और अगर जैसे मान लीजिए मैं इसमें स्नेक लगा दूँ प्लांट, तो ये सब छाए में छन छन के धूप आने वाले प्लांट्स हैं, इनको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो ये इनका कलर उड़ जाएगा। तो इस तरह से हमको कंपेनियन गार्डनिंग करते समय बस ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि एक ही जलवायु के पौधे हों, जिनको एक ही जलवायु धूप अगर ज़्यादा चाहिए तो उनके प्लांट्स में वही प्लांट्स लगाएं जिसमें धूप और पानी का ज़रूरत हो। अब जैसे ये जैसे स्नेक्स हैं, इनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इनको मैं कम से कम 10-15 दिन में एक बार पानी देती हूँ और ये तब भी चलते, नहीं भी देंगे तो भी चल जाएंगे। मगर जैसे ये पौधे हैं तो इनमें पानी कम से कम डेली तो एक टाइम ज़रूर चाहिए होता है, एक टाइम मैं इनको ज़रूर पानी देती हूँ। अच्छा, साथ में मैं अब क्या करूँगी, मैंने इसमें थोड़ा बहुत खाद पानी मैंने कल थोड़ा सा खाद और नीम खली डाल दी थी। और इधर दोस्तों मैं ये किचन वेस्ट को सुखाने में लगी हूँ, और जैसे जैसे ड्राई हो रहे हैं तो ये देखिए मैं इसमें मल्च भी कर रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बैगन का पौधा मैंने इसमें हल्की हल्की मल्चिंग भी कर दी है, और पानी डालते डालते ये जो है सड़ गल के खाद भी अच्छी बनती रहेगी। तो इस तरह से हमें नेचुरल तरीके से खाद भी मिलेगी, और इस तरह से कुछ हमारा गार्डन हरा भरा हो जाता है बिना किसी खास मेहनत के। बस जुगाड़ करने होते हैं थोड़े थोड़े हल्के फुल्के। मैं तो फुल टाइम जॉब करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ये मेरा मिडिल फ्लोर गार्डन है दोस्तों, और तब भी देखिए कितना हरा भरा है ये। और मेरे ज़्यादातर प्लांट्स दोस्तों कटिंग से लगे हुए हैं। मैं पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि मैं फुल टाइम दे नहीं पाती हूँ, उन पौधों को देख नहीं पाती हूँ। तो आप देखिए
ये मेरा कटिंग से लगा हुआ है, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ है। ये जो कनेर है देखिए कितना ऊंचा हो रहा है, इसको मैं बीज बटोर के लाई थी पीछे पास से, वही लगाया था बीज से देखिए कितना बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा बन गया है। ये भी एक डेफिनेशियो को मैं एक लाई थी कहीं से कटिंग से, और कई गुना होकर ये मेरे को दे रहा, कई जगह मैंने इसकी कटिंग्स लगाई और ये भी हो रहा है। ये देखिए कुछ मनी प्लांट तो मैं भी वैसे ही ले आई थी, तो वो भी लगा रखे हैं। और ये मॉन्स्टेरा है। मॉन्स्टेरा दोस्तों अगर बाज़ार में जाए तो बहुत महंगा मिलता है ख़रीदने में, कम से कम 500, 700, 800 जिस तरह का साइज़ होगा उस तरह के रेट इसके होते हैं। यह मैं पीछे से पार्क से मैं 2-4 कटिंग ले आई थी और मैंने इसको लगा दिया था। और देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं नेचुरल तरीके से जुगाड़ करती हूँ। देखिए ये घास हो रही थी मेरे गमले में, तो मैंने इसको सुखाने ऐसे रख दिया था और इसी से मैंने इस मॉन्स्टेरा को ऐसे करके लपेट दिया। देखिए आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल जंगलनुमा लुक भी देता है, एकदम नेचुरल लुक देता है। पौधे भी ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ों से बहुत खुश रहते हैं। मुझे कोई रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इसको इस स्टिक में लगा दिया है। और देखिए कि कितना सुंदर चल रहा है, इसमें मनी प्लांट भी है और मॉन्स्टेरा भी है। और दोस्तों देखिए जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो ऊपर वाला भी हमें कुछ ना कुछ मदद करता रहता है। ये देखिए ये एक पहले मुझे लगा पता नहीं काहे का, तो मैंने इसको होने दिया और अब मुझे ये लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दी थी तो यहाँ से 2 शाखाएँ आ गई हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये अमरूद का पौधा है। तो अभी मैं इसको छाँव में ही रखी हूँ और इसी पॉट में भी रहने दूँगी। जब मेरे को कोई ये थोड़ा सा इसकी नीचे से शाखा मजबूत होगी तो उसको तो मैं कम से कम 12 इंच के गमले में शिफ्ट करूँगी। धीरे धीरे बढ़ाऊँगी गमले को ताकि ये पौधा सर्वाइव कर सके। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये मिली। तो यहाँ पर रखे जितने भी पौधे हैं सब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। ये देखिए एक विष्णु करके प्लांट होता है, इसको मैं पीछे पास से छोटी सी एक फुलाई थी, इसमें कई शाखाएं निकल गई थी, तो मैंने अलग अलग गमले में कर दिया और 1-2 जगह तो मैंने अपने स्टाफ में भी बांटा है इस पौधे को। ये भी कटिंग से लगा हुआ है, कटिंग से लगे। ये देखिए पेंसिल कैक्टस, ये भी मैं कहीं से लेके आई थी, लग चुका है। और ये देखिए पेंसिल कैक्टस यहाँ पर कितना बड़ा हो रहा है। और डेफिनेशियो की कटिंग्स मैंने जगह जगह लगाई थी। और ये मैंने चंपा की कटिंग लगाई है। ये किस कलर का है, तो जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तभी बताएंगे, फिर इसके बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी बड़े घर में। तो आप ये देख रहे हैं ना कितना सुंदर। ये देखिए ये भी एक फ्लावर प्लांट है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, ये भी कटिंग लगाई थी, ये सुंदर हो रहा है। यहाँ पर देखिए सबको ग्रुप में रखा है और इस टर्टल वाइन ने सबको कवर कर लिया है। और ये टर्टल वाइन में छोटी सी कटिंग इतनी सी लेके आई थी और अब जगह जगह देखिए कि इतनी सारी फैल रही है। ये मैंने इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें पानी देने को हो रहा है अभी, और इसको मैंने बीज से लगाया था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी गार्डनिंग बहुत बेहतरीन चल रही है। एक मॉन्स्टेरा मैंने कटिंग यहाँ लगाई है तो ये भी शानदार चल रही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये कंपेनियन गार्डनिंग का अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट भी ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको मेरी ये गार्डनिंग कैसी लगी। सिंपल एंड इजी गार्डनिंग, स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग। और ये तो मेरा मिडिल फ्लोर गार्डन है, इसके ऊपर टेरेस में भी मेरा गार्डन चल रहा है। और टेरेस में मैं अभी गई थी कुछ पानी देने, तो देखिए मैंने कुछ हार्वेस्टिंग की है ये बैगनों की। तो इतने बैगन मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए बस एक बार गमला मैं नेचुरल वे से बनाती हूँ कि हल्दी है, काली मिर्च है, राख है, मिट्टी है, सूखे पत्ते हैं जैसे किचन में इसमें सुखा रही हूँ, उनसे भर के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल देती हूँ। देखिए इसमें मैंने इसी तरह से भरा हुआ ये गमला, और इसमें मैंने लहसुन लगा रखा है। तो उसी तरह से जब हम नेचुरल वे में ऑर्गेनिक तरीके से गमलों को भरते हैं तो ज़्यादा खाद देने की विशेष ज़रूरत नहीं होती। बस बीच बीच में अगर आपकी इच्छा हो तो गुड़ाई कर दिए और पानी देते रहें। तो देखिए इतना सारा मुझे बैगन हार्वेस्ट को मिला हुआ है। ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक सब्जियां हमें खाने को मिल रही हैं। तो है ना दोस्तों इजी और सिंपल गार्डन। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और हम सब मिलके लगाते हैं ऑर्गेनिक खेत। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और आप सबका दिल से शुक्रिया।